हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. अ बॉल इज थ्रोन ईस्टवर्ड अक्रॉस द लेवल ग्राउंड. A wind blows horizontally to the east and assume that the effect of wind is to provide a constant force towards the east equal in magnitude to the weight of the ball. Then the angle theta at which the ball should be projected so that it travels maximum horizontal distance. तो देखिए, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो हमारी बॉल है ना, वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो लेट अस सपोज दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन. तो हमने ईस्ट डायरेक्शन के अक्रॉस किसी बॉल को थ्रो किया है, तो बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा होगा. ठीक है. अब जो विंड है वो भी ईस्ट डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही है, तो ये क्या करेगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेम है तो वो बॉल को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में हेल्प करेगी. ठीक है. द एंगल थीटा, अब वो बोल रहे हैं कि किस एंगल से, ठीक है, किस एंगल से ईस्ट से एंगल बनाते हुए बॉल को थ्रो किया जाए सो दैट इट ट्रेवल्स द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एस हुआ इन एक्स डायरेक्शन. ठीक है. इसे हमें मैक्सिमम करना है. ठीक है. ये सबसे ज्यादा कब होगा, किस एंगल पे एस एक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा. तो हमें की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. देखिए, यहां से लेके जब बॉल ने प्रोजेक्शन स्टार्ट किया और वापस जब उसने ग्राउंड पे लैंड किया, ठीक है, तो टोटल जो टाइम लगा उसे ट्रेवल करने में उसे कहते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट. और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है किसी है ना प्रोजेक्टाइल का, इट इज गिवन बाय 2u sin थीटा बाय g, जहां u sin थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. करेक्ट. क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो किसी एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, है ना. और जी भी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन, है ना, टाइम जो लगता है वो 2u sin थीटा बाय जी से की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, और यही हमारी मदद करेगा इसमें, इस क्वेश्चन को फाइंड करने में. चलिए देखें कैसे. यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, यह है u sin थीटा और यह है u cos थीटा. ठीक है. अब हमें चाहिए एस एक्स डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट तो एक्स डायरेक्शन में होगा, है ना. तो हम लिख सकते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन we can write Sx is equals to uxt plus half into ax, है ना, t स्क्वायर. तो Sx को हम सबको, है ना, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है. ux क्या है, ux है हमारा u cos थीटा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशन के अलोंग मिल रहा है ना, इनटू टी स्क्वायर. टी की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, यू कॉस थीटा टी. अच्छा, यहाँ पर मैंने टी मिस कर गई हूँ, मैं फिर से लिख देती हूँ, यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ, ये जी लिख देते हैं हम, इनटू टी स्क्वायर. सो ये हो गया टी स्क्वायर. टी की वैल्यू, है ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ही हमारा, है ना, तो हम टी की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं. सो एस एक्स इज इक्वल्स टू u cos थीटा, है ना, t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, सो ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाय g प्लस हाफ g t स्क्वायर मीन्स 2u sin थीटा बाय g होल स्क्वायर. देखिए क्या कर सकते हैं हम, u 2u स्क्वायर, या हम 2u को यहाँ u 2 sin थीटा cos थीटा मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे कर लेती हूँ u स्क्वायर, और 2 sin थीटा cos थीटा को मैं लिख देती हूँ sin 2 थीटा बाय जी प्लस यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना. सो ये हो जाएगा हाफ जी 4 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर. तो जी
एक जी जो है वो वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 जो है इस 4 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर प्लस है यहाँ प्लस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। मैं u स्क्वायर बाय जी अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई मेरी? डिस्प्लेसमेंट की। अब मुझे तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा? तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन ds by d theta is equals to 0. Rate of change of displacement with respect to theta will become 0. तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, है ना। हम इसको एस एक्स इज इक्वल्स टू ये कर लेते हैं हम u स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखते हैं मैंने शायद 2 मिस कर गई हूं मैं, ये 2 रहेगा, ठीक है। चलिए साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव की इक्वेशन है ना क्या होनी चाहिए? 0। सो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो यहाँ हो जाएगा ds बाय डी थीटा को क्या रखना है? 0 और u स्क्वायर बाय जी। अब डिफरेंशिएशन ऑफ हो जाएगा हमारा 2 cos थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा इनटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 2। सिमिलरली 2 कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 साइन थीटा, ये पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है ना। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय जी, राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ बचा हमारा 2 cos 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा को हम कह सकते हैं साइन 2 थीटा। सो 2 साइन 2 थीटा, करेक्ट। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 2 थीटा। 2 भी 2 को कैंसिल कर देगा, तो हम ये कह सकते हैं साइन 2 थीटा बाय cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1, या ये कहें हम tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 135 -1 किस पे होता है? tan 135 पे, तो हम लिख सकते हैं tan 135। अब 2 थीटा इज इक्वल्स टू कंपेयर करें तो कितना आ गया? 135, या थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 135 बाय हाफ, दैट इज 67.5 डिग्री। ये क्या आया है? ये वो एंगल आया है जिस पर हम अगर, है ना, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो वो क्या करेगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, ठीक है। सो चेक करें हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। सो ऑप्शन डी 67.5 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।